हेलो एवरीवन, कैसे हो। एक बहुत शानदार और प्यारी न्यूज़ आप लोगों के लेके आया हूँ। मैं पिछले 2 दिन से सोच ही रहा था कि 802/23 पर एक सेशन आप लोगों के साथ करा जाए, जिसमें आप लोगों को खास तौर पर जो लोग डीमोटिवेटेड हैं एग्ज़ाम डेट को ना देखते हुए कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी तब पढ़ाई शुरू करेंगे, तो उन लोगों पे थोड़ी बात करी जाए कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कैसे हमें अप्रोच करनी है, उन सारी चीज़ों को लेकर एक सेशन सोच ही रहा था। इतने में हमारे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई कि इसमें वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई है। तो ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है, आप लोगों को लेके चलता हूँ उस पूरे नोटिस पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर पुराना नोटिस दिखाऊं, जो ऑफिशियल जो वैकेंसी का नोटिस था, जहाँ पे आप लोगों को पता है कि एक कॉमन एग्ज़ाम होना है जिसमें पोस्ट अलग अलग है, यानी कि आप लोगों का 802/23 में आपके पास 14 पोस्ट थी, जिसमें बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्ट थी। पर इन सभी का पेपर एक ही होना था और एक ही बार यहाँ पे आपका फॉर्म फिलिंग होनी थी। तो इसमें सभी को मैंने तो तब भी सजेस्ट करा था कि सभी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करिए, टिक कर दीजिए सभी पोस्ट पे लिए। पर बहुत सारे साथियों ने सिर्फ लिमिटेड पोस्ट पे टिक करा था। तो वैसे खैर उस बात को छोड़ेंगे, पर मैं यहाँ पे आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो 2 पोस्ट थी, ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, इनकी वैकेंसीज इंक्रीज हो गई हैं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 802/23 में जो पहले 2354 थी, वो अब बढ़कर 3049 हो गई हैं। 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज हो गई हैं। तो कहाँ पर बढ़ी हैं? सिर्फ यहाँ पर दो, ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट 1672 से बढ़कर यहाँ पे 2000 के करीबन हो गई हैं। शेनोग्राफर की 143 से बढ़कर 163 हो गई है। तो जो आज हमारे पास नोटिस आया वो ये यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो पोस्ट कोड है हमारा 802, उसमें जो ग्रेड 4 और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, उसमें पहले 1672 वैकेंसी थी, अब आपको 2347 वैकेंसी देखने को मिलेंगी, 2347। तो तकरीबन हमारे पास 675 यहाँ पे इंक्रीज हुई है, 675 यहाँ पे इंक्रीज हुई है। और स्टेनोग्राफर में 20 इंक्रीज हुई है, पहले 143 थी, अब 163 हो गई है। यहाँ पे अगर पोस्ट वाइज बात करूं तो 788 यूआर से 1060 यहाँ पे हो गई, ओबीसी की 500 से 629, एसटी की 194 से 331, एसटी की 40 से 109, ईडब्ल्यूएस 150 से 218। तो बहुत अच्छा खासा इंक्रीज कैटेगरी वाइज भी हुआ है। हर कैटेगरी में, ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी का हो गया हो, तो सभी कैटेगरी को यहाँ पे फायदा होने को मिलेगा। कट ऑफ कम जाएगी, कंपटीशन आप लोगों का क्योंकि फॉर्म फिलिंग हो चुकी है, उसके बाद पोस्ट बढ़ी हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे क्या इसका फॉर्म रीओपन होगा? तो रीओपन की अभी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जो पहले फॉर्म फिल करे जा चुके हैं उन्हीं स्टूडेंट का इंक्रीज वैकेंसी के साथ यहाँ पे एग्जाम होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। मतलब अल्टीमेटली वही संभावना है अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपके पास 695 वैकेंसी यानी कि 700 वैकेंसी यहाँ पे बढ़ गई हैं। दास दास सॉरी ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है, वहां पे वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि जल बोर्ड की बढ़ी हैं या फिर किसी और चीज की बढ़ी है। तो यहाँ पे साफ साफ है कि जो ग्रेड 4 सर्विसेज डिपार्टमेंट था हमारा, वहां पे ये वैकेंसीज बढ़ी हैं जूनियर असिस्टेंट 802/23 की। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा कि भाई हमारे पास अभी एक अच्छा मौका है। हम जो अपनी पढ़ाई बीच में रोक चुके थे, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा बूस्टअप मिलेगा। और अब यही है कि आप लोगों का एक ही क्वेश्चन हर जगह फैलेगा कि एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम के लिए भी ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हो सकता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जल्दी होने को देखने को मिल जाए, अगले महीने यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। अभी फिक्स नहीं है, चांसेस हैं। तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से बरकरार रखिए। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे। नमस्ते।